रिलेशनशिप में आपकी कितनी वैल्यू है, पार्टनर किस तरीके से आपको ट्रीट कर रहा है, पार्टनर आपकी कितनी रिस्पेक्ट करता है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप पार्टनर से किस तरीके से बातचीत करते हो। यकीन कीजिए, अब जिस तरीके से पार्टनर से बातचीत करते हो उसी पर डिपेंड करता है कि आपका रिलेशनशिप आपके लिए कितना अच्छा रहेगा या फिर कितना ज़्यादा बुरा या टॉक्सिक रहेगा। अगर आप एक रिलेशनशिप में खुश रहना चाहते हो और ये भी चाहते हो कि आपकी वैल्यू बनी रहे, तो आपको बातचीत करने के तरीके पर हमेशा ध्यान देना होगा। आज मैं आपको 3 ऐसी बातें बताऊंगा जो अगर आप अपने रिलेशनशिप में लंबे समय के लिए फॉलो करते हो तो आपको ये पता चलेगा कि अब धीरे धीरे आपकी वैल्यू बढ़ रही है। केवल रिलेशनशिप में नहीं, लाइफ में भी ये सारी बातें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण और आप देख रहे हो स्काइल। एक ही गलती को या फिर एक ही बात को अलग अलग तरीके से बार बार मत समझाओ। देखिए, ना तो आप बच्चे हो और आप जिनके साथ रिलेशनशिप में हो वो भी बच्चे नहीं है, तो सिचुएशन क्या है, कैसी है, उनको भी बहुत अच्छे से समझ में आती है। चलिए एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए कि कल शाम को आपका पार्टनर से मिलने का प्लान बन रहा है और आप इसलिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, आपकी बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है पार्टनर से मिलने की, पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करने की। लेकिन जैसे ही कल का दिन आता है, पार्टनर बिल्कुल टाइम पर मिलने का प्लान कैंसिल कर देता है। अब आपकी मिलने की बहुत ज़्यादा इच्छा थी, आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन पार्टनर ने टाइम पर प्लान कैंसिल कर दिया। अब ये आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, आपको बहुत ज़्यादा दुख भी होता है और आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी हो जाते हो। अब उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, पार्टनर को उनकी गलती बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे उन्होंने इस प्लान को कैंसिल करके गलत किया है। लेकिन हम यहाँ पे एक और गलती करते हैं, उन्हें उनकी बार बार अलग अलग तरीके से गलतियाँ समझाने की कोशिश करते हैं कि वो रिलेशनशिप में क्या क्या गलत करते हैं। थोड़ी बहुत फाइट हो गई, थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो आप ना उनको समझाना स्टार्ट कर देते हो कि आपने मिलने का प्लान कैंसिल कर दिया, आप पहले जैसे प्यार नहीं करते, आप अच्छे से बातचीत नहीं करते हो, आप टाइम नहीं देते हो, आप इग्नोर करते हो। यानी कि शुरुआत क्या थी, ध्यान से आप इस बात को समझना कि मिलने का प्लान कैंसिल हुआ, टाइम पर कैंसिल हुआ, पार्टनर ने कैंसिल किया, ये बात आपको बुरी लगी, इस वजह से आप नाराज हो गए और यही बात आपने उनको बताई। लेकिन इसी के साथ साथ आप उन्हें उनकी और भी गलतियां बता रहे हो जो कि गलत है। हम क्या करते हैं ना, पार्टनर को समझाने के लिए एक गलती के पीछे उन्हें उनकी 100 गलतियां बता देते हैं, जिस वजह से पार्टनर आपकी बातों को समझता नहीं है, बल्कि और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर आपको ही ब्लेम करता है। और जिस दिन आप इस बात को समझ गए, यकीन कीजिए आपकी रिलेशनशिप में आपकी वैल्यू 100% बनी रहेगी। आपको क्या करना चाहिए था, ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन आप ये समझने की कोशिश कीजिए। प्लान कैंसिल हुआ, टाइम पर कैंसिल हुआ, तो पार्टनर को आपको बिल्कुल बताना चाहिए कि आपने इस तरीके से प्लान को टाइम पर कैंसिल नहीं करना चाहिए। अगर आपका मिलना होता ही नहीं तो आपको पहले बता देना चाहिए था। इस बात को भी आप समझने की कोशिश करो, क्या वो जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं, क्या ये सब होने से उन्हें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि वो प्लान कैंसिल हुआ या XYZ कोई भी चीज़ रिलेशनशिप में हुई जिस वजह से वो भी परेशान हो गए, तो यहाँ पे आपको उनको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन वो हर बार ही ऐसा करते हैं, किसी भी बात को वो ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं। तो आप उन्हें उनकी एक गलती बताओ, जैसे प्लान वाली बात मैं कर रहा था मिलने को लेकर, कि वो मिलने का प्लान कैंसिल हुआ, ये बात आप उन्हें बताओ। थोड़ी नाराज़गी दिखाओ, उस सिचुएशन में थोड़ी कम बातचीत करो, लेकिन अपने आप को दुखी मत बताओ कि मिलने का प्लान कैंसिल हो गया, इस वजह से तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। थोड़ी नाराज़गी दिखाओ, थोड़ी कम बातचीत करो, या कल बात नहीं भी करोगे तो चलेगा। लेकिन अगर वो बहुत अच्छे से सॉरी फील कर रहे हैं, अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहे हैं और अपनी गलती को ठीक भी कर रहे हैं कि चलो आज तो मिलना नहीं हुआ लेकिन हम कल पक्का मिलते हैं या फिर परसों मिलते हैं, उन्होंने अपनी गलती को अगर ठीक भी कर दिया, तो आप उनका सपोर्ट करो, आप अच्छे से बातचीत करो। ऐसा नहीं कि कल की बात को पकड़कर आप बैठ गए और फिर आप हज़ार गलतियां उन्हें उनकी बता रहे हो, बहुत ज़्यादा नाराज़ हो रहे हो, बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हो, बहुत ही ज़्यादा परेशान होकर बैठ गए, या फिर आपने बहुत ही ज़्यादा रिएक्ट कर दिया। इस वजह से क्या होगा, पार्टनर आपके इमोशंस को समझेगा नहीं, बल्कि आपका दुश्मन बनकर आपको और ज़्यादा हर्ट करेगा।
आप और ज़्यादा परेशान हो जाओगे कि यहाँ पे तो पार्टनर की ही गलती है, फिर भी पार्टनर इतना ज़्यादा क्यों रिएक्ट कर रहा है। इसीलिए एक गलती को समझाने के लिए एक ही तरीका अपनाओ, एक बार उन्हें बताओ और फिर थोड़ी नाराज़गी दिखा दो। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। आप ये मत सोचो कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा होगा। वो बच्चे नहीं हैं, उनको भी पता है कि आप किस बात को लेकर नाराज़ हो, आप किस बात को लेकर परेशान हो। इसलिए एक ही बात को पकड़ कर नहीं बैठना है। दूसरी बात, अगर आपकी बात रोज़ होती है, मान लीजिए कि आप रोज़ शाम को एक दूसरे से कॉल पर बात करते हो, वीडियो कॉल पर बात करते हो, तो आप इस बात को भी समझ लीजिए कि कॉन्वर्जेशंस, यानी कि जो आप उनसे बातचीत कर रहे हो, वो बिल्कुल भी एक तरफ़ा नहीं होना चाहिए। या तो बस आप अपनी लाइफ की बातें उन्हें बता रहे हो कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, उनकी लाइफ की बातें जानने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहे हो, तो वो मजबूरी में आपसे कुछ दिनों तक बात करेंगे, फिर वो आपको अवॉइड करना स्टार्ट कर देंगे। इसीलिए आपको हमेशा ये बात समझनी है कि दोनों की बातें होनी चाहिए। उनकी भी बातें सुनो, अगर वो बहुत कम बातें करते हैं, बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, तो आप कोशिश करो कि आप उनसे ज़्यादा सवाल पूछोगे। जिसने सवाल पूछने की कला को समझ लिया कि चलो आपकी और मेरी बात हो रही है और मैं बीच बीच में आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, तो जब आप सवाल का जवाब दोगे तो बातचीत वैसे ही होने लगेगी। जैसे मान लीजिए कि आप पार्टनर से बात कर रहे हो और वो कोई मूवी के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको उसी से रिलेटेड सवाल पूछना चाहिए कि आपको कौन सी मूवी अच्छी लगती है या फिर आपको क्या अच्छा लगता है। अगर आप इस तरीके की बातें करोगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपकी बहुत अच्छे से बातचीत होगी। अगर वो फ्रेंड्स के बारे में बता रहे हैं तो आप उसी से रिलेटेड सवाल पूछो। जहाँ पर आपने ये सीख लिया कि सही समय पर क्या सवाल पूछना है। हम क्या गलती करते हैं, वो अपने फ्रेंड्स के बारे में बता रहे हैं और हम बीच में और कुछ उनसे पूछ लेते हैं, जिस वजह से बातें नहीं हो पाती है। और ये भी एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि एक ही पर्सन से आप रोज़ रोज़ क्या बातें करोगे। तो आप इतना ध्यान में रखिए कि अगर आप लाइफ से रिलेटेड या फिर अपने लाइफ में आप क्या क्या करने वाले हो, क्या क्या चल रहा है, या फिर सोसाइटी में क्या क्या चल रहा है, इन सभी बातों पर अगर आप धीरे धीरे डिस्कस करोगे तो चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है कि आपकी बातें अच्छे से होगी। ऐसा नहीं कि आप एक ही लूप में फंस गए। अच्छा खाना हो गया, खाना खा लिया आपने, ये कर लिया, वो कर लिया। एक ही सवाल रोज़ रोज़ अगर आप उनसे पूछोगे तो चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है कि फिर ना तो उनकी इच्छा होगी बातचीत करने की। पहले तो वो अटैचमेंट की वजह से बातचीत कर लेंगे कि चलो अटैचमेंट है, इसलिए एक ही सवाल का जवाब वो दे रहे हैं, आप ही एक सवाल रोज़ पूछ रहे हो। आपको ये नहीं करना चाहिए। थोड़ा आपने हालचाल पूछ लिया तो फिर आप कोशिश करो थोड़ी इधर उधर की बातें हो। क्योंकि अगर केवल रिलेशनशिप को लेकर बातें हो रही है, केवल एक दूसरे के लाइफ को लेकर बातें हो रही है और बस इतनी कि क्या कर रहे हो, क्या किया, आज क्या करने वाले हो, इतनी बातें होगी, तो फिर बहुत जल्दी वो आपको लेकर बोर भी हो जाएंगे। कुछ टाइम तक तो उन्हें बड़ा अच्छा लगेगा लेकिन धीरे धीरे वो बोर होने लगेंगे। तीसरी बात, बहुत सुकून से आप सुनना कि आप पार्टनर से किस इमोशंस में बात करते हो, कितना खुश होकर बात करते हो, कितनी एक्साइटमेंट से बात करते हो। इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आपके रिलेशनशिप में होता है। यकीन कीजिए आपके इमोशंस, आपका फ्लो, आपका वॉइस टोन आपके बारे में बहुत कुछ बताता है कि आपकी पर्सनैलिटी कितनी पॉजिटिव है। और लंबे समय के लिए अगर आप किसी को अट्रैक्ट करना चाहते हो, ये चाहते हो कि उनका इंटरेस्ट आप में बना रहे, तो आप इतना मेक श्योर कर लीजिए कि आपके बातों में वो हैप्पीनेस होनी चाहिए, चेहरे पर वो स्माइल होनी चाहिए। और जब आप उनसे बात करो, चाहे बात कितनी कम समय के लिए क्यों ना हो, लेकिन वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हम ये सोचते हैं कि यार उस पर्सन से क्या ही हैप्पीनेस में बात करना या क्या ही कॉन्फिडेंस दिखाना, लेकिन आपको अपना स्वभाव ऐसा बना लेना चाहिए जहाँ पर हैप्पीनेस है, जहाँ पे वो कॉन्फिडेंस है, जहाँ पे वो पॉजिटिविटी है, एनर्जी है। और जब आप इस तरीके से बातचीत करते हो, चलिए एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। एक तरीके से मान लीजिए मैंने आपको कॉल किया और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हाँ कैसे हो आप, अच्छा क्या कर रहे हो। और एक तरीके से मैं आपसे ऐसे बात कर रहा हूँ, अच्छा कैसे हो, क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो। यानी कि अगर मैं एक्साइटमेंट में बात करूँ, ऐसा नहीं कि जहाँ पे ज़रूरी नहीं है आप वहाँ पर भी एक्साइटमेंट दिखा रहे हो, लेकिन आप इस तरीके से अगर करना स्टार्ट करोगे। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जब भी मैं किसी से फ़ोन पर बात करता हूँ और अगर फ़ोन पर कोई मुझसे पूछता है कि मैं कैसे हूँ, तो मैं कहता हूँ मैं तो बहुत ज़्यादा बढ़िया हूँ, आप बताओ आप कैसे हो। एक्साइटमेंट उन्हें शो कर देता हूँ और एक्साइटमेंट शो करने के बाद वो पर्सन भी बहुत ज़्यादा खुश होकर मुझसे बात करता है।
यही बात आपको अपने लाइफ में याद रखनी है। अगर आप चाहते हो ना कि आसपास के लोग आपको वैल्यू और अटेंशन दे, तो अपने बातों में वो कॉन्फिडेंस लेकर आओ। पॉजिटिविटी फील होनी चाहिए। सैड हो, परेशान हो, किसी बात को लेकर दुखी हो, तो आगे वाला इंसान वैसे ही समझ जाएगा कि यार ये ना बहुत खुश होकर बात करता है रोज़, आज इतना सैड होकर क्यों बात कर रहा है, इसे क्या हुआ है। इसलिए आपको ये बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि आपकी बातों से ही पता चल जाना चाहिए कि आप किस इमोशन में हो। सैड हो तो उन्हें वो चीज़ फ़ील कराओ, ताकि वो आपसे पूछे, वो आपको और ज़्यादा अटेंशन दे। अगर आप हमेशा ही सैड होकर बात कर रहे हो, खुश भी हो तो बड़ा सैड होकर बता रहे हो कि मैं तो बढ़िया हूँ जी, आप बताओ, आप क्या कर रहे हो? ऐसी बातें करोगे तो फिर किसी का अटेंशन नहीं मिलेगा। एक रिलेशनशिप में पार्टनर का अटेंशन भी नहीं मिलेगा। इसलिए अपनी बातों में ज़रूर एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी होनी ही चाहिए। अगर आप मुझसे कॉल पर बात करना चाहते हो, अपने रिलेशनशिप की प्रॉब्लम डायरेक्टली कॉल पर मुझसे डिस्कस करना चाहते हो, तो पेड कंसल्टेशन के लिए आप मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पर 9834250097 इस नंबर पर। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।